आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल्स डिवाइसेस एंड सिंपल सर्किट्स। इसमें सबसे पहले हम लोग सेमी कंडक्टर की बात करेंगे। ये जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आती हैं, जो आप देखते हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक मॉनिटर आप जब देखते हैं, जो बहुत पहले मॉनिटर आता था, CRT जिसको हम बोलते थे, उसके बाद अब TFT, और उसके बाद जो अब आते हैं वो तो LCD हैं। हाँ, LED और LCD लेवल के आ रहे हैं। तो वो कैथोड रे ट्यूब से होता था CRT, फिर क्रिस्टल LCD है, क्रिस्टल डिस्प्ले, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले बोलते हैं। तो यहाँ पर जो हमको बात करनी है वो अभी हम सेमी कंडक्टर की बात करेंगे, फिर डिवाइसेस की बात करेंगे। तो सेमी कंडक्टर से पहले हम ये समझें कि कंडक्टर जो टोटल मटेरियल होते हैं, अगर क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स की बात करें तो क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स 3 तरीके के होते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स 3 तरीके के मटेरियल्स होते हैं। एक को हम कंडक्टर कहते हैं, एक को इंसुलेटर बोलते हैं, और एक को सेमी कंडक्टर। अब जो कंडक्टर होते हैं, कंडक्टर किसको कहते हैं, इंसुलेटर किसको कहते हैं, सेमी कंडक्टर किसको कहते हैं, इसकी बात तो भी हम करेंगे ही करेंगे, और विशेष करके सेमी कंडक्टर तो हम लोग पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। अगर हम बात करते हैं कि कंडक्टर वो होते हैं जिनसे होकर के इलेक्ट्रिसिटी, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी को पजेस करते हैं, तो ये आपने 2 तरीके के सेमीकंडक्टर पढ़े होंगे। एक को हम लोग कहते हैं मेटालिक कंडक्टर, और एक को आयनिक कंडक्टर कहते हैं, या इसी को केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, इसको आयनिक कंडक्टर कहते हैं, या इसी को इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। ये दोनों इलेक्ट्रिसिटी को पजेस करते हैं। ये ड्यू टू द फ्री इलेक्ट्रॉन करता है, ड्यू टू द फ्री इलेक्ट्रॉन, और ये ड्यू टू द ये ड्यू टू द फ्री, ड्यू टू द मोशन ऑफ आयंस। ये आयंस की वजह से होता है। इंसुलेटर वो होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को पजेस नहीं करते हैं, और सेमी कंडक्टर की सिचुएशन इनके बीच की होती है। अभी क्या होती है वो बात हम करते हैं। तो ये आपका हो गया कि मटेरियल को 3 तरीके से हमने क्लासिफाई करा। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ द कंडक्टिविटी हम इनको कितने तरीके से क्लासिफाई करते हैं। नोट करिए सर। अगर इनका क्लासिफिकेशन हम करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल की बात करते हैं, तो हमने कहा एक तो क्या हो जाएगा,
ये मेटल होगा जिसको हम कंडक्टर कहेंगे, एक को हमने इंसुलेटर बोला, और एक को सेमीकंडक्टर। अब ये जो तीन चीजें हैं, ये अगर इनकी मेटल की हम बात करते हैं या कंडक्टर की बात करते हैं, तो इसकी जो कंडक्टिविटी होती है सिग्मा, कंडक्टिविटी जो होती है ये हाई होती है, जबकि इसकी तो बहुत लो होती है और उसकी थोड़ा मॉडरेट होती है। इसकी कंडक्टिविटी वेरी लो होती है, और इसका इन बिटवीन होती है मॉडरेट, का मतलब इनके बीच में आती है, ठीक है, ग्रेटर देन इंसुलेटर। इंसुलेटर से क्या होता है, बड़ा होगा। और इसकी जो रेंज होती है वो तकरीबन, मेटल की अगर हम बात करते हैं तो 10 की पावर 2 से 10 की पावर 8 साइमन पर मीटर, इसके आसपास क्या होती है, ये यूनिट होती है कंडक्टिविटी की। और आप जानते हैं कंडक्टिविटी 1 रेजिस्टिविटी होती है, तो ये इस ऑर्डर की होती हैं। और अगर इंसुलेटर की रेंज को देखें तो ये 10 की पावर -11 से 10 की पावर -19 साइमन पर मीटर के ऑर्डर में आती है। और अगर सेमीकंडक्टर की देखें तो 10 की पावर 5 से 10 की पावर -6 ये साइमन पर मीटर, ये इनके कंडक्टिविटी का ऑर्डर होता है। ये इनका कंडक्टिविटी है कि इसकी कितनी होगी, इसकी किस रेंज में होगी और इसकी किस रेंज में होगी। तो आप देख रहे हैं कि इनकी कंडक्टिविटी क्या है, सबसे ज्यादा है। और जैसे कंडक्टिविटी हाई होती है, बिल्कुल सिमिलरली इनकी रजिस्टिविटी जो होती है, आप जानते हैं कि रजिस्टिविटी को हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं। इनकी रजिस्टिविटी जो मेटल की होती है वो लो होती है, और इनकी रजिस्टिविटी हाई होगी। और इनकी रजिस्टिविटी इनके बीच में लग जाएगी। ये क्या होगा, लेस देन होगा इंसुलेटर से। और ये रजिस्टिविटी जो होती है, इसका भी जो ऑर्डर होता है, ये भी यही 10 की पावर -2 से 10 की पावर -8 ओम इनवर्स होगा, या महो बोलते हैं इसे। ये और ये जो होगा आपका 10 की पावर, यहां पर रो का जो ऑर्डर होगा इंसुलेटर में, सेमीकंडक्टर में, वो 10 की पावर माइनस, क्योंकि रेसिप्रोकल होता है ये, -5 से 10 की पावर +6, ये ओम मीटर हो जाएगा। ये ओम मीटर होता है, क्योंकि रो क्या होता है, अगर आपने रेजिस्टेंस देखा हो तो रेजिस्टेंस होता है रो L/A। तो यहां से रो क्या हो जाएगा, RA/L। तो R की यूनिट क्या हो गई, ओम हो गई।
और ये मीटर स्क्वायर है अपान मीटर है, तो मीटर स्क्वायर से मीटर कैंसिल होगा तो कितना आ जाएगा, ओम इंटू मीटर। तो ये हो जाएगा। और इसकी जो कंडक्टिविटी का सॉरी रेजिस्टिविटी का ऑर्डर है वो 10 की पावर 11 से 10 की पावर 19 ओम मीटर का ऑर्डर है। ठीक है, तो ये तो इनके क्या है सिग्मा, और मतलब इनके कंडक्टिविटी के बिहाफ पे जो मटेरियल का नेचर हुआ, तो एक कंडक्टर हो गए, एक इंसुलेटर हो गए और एक सेमीकंडक्टर हो गए। हमको यहाँ डिटेल में जो पढ़ना है सेमीकंडक्टर, कंडक्टर के बारे में हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ चुके हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी में मेटालिक कंडक्टर के बारे में पढ़े थे, वहां पर रेजिस्टेंस पढ़े थे, ओम्स लॉ पढ़े थे, सर्किट पढ़ा था, सारी बातें वहां पर हम लोगों ने डिस्कस करी थी। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे। इंसुलेटर को भी हम थोड़ा बहुत जानते हैं कि इसकी रेजिस्टिविटी बहुत हाई होती है और इसका जो कंडक्टिविटी होती है वो वेरी लो होती है। इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नहीं होते, कहीं से भी इलेक्ट्रिसिटी पजेस नहीं करता है, इस वजह से इसे क्या बोलते हैं, इंसुलेटर कहते हैं। नोट कर लीजिए इसको, हो गया। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि सेमीकंडक्टर की, तो सेमीकंडक्टर फर्दर या तो एलिमेंटल सेमीकंडक्टर होगा या तो कंपाउंड के नेचर का सेमीकंडक्टर होगा। अगर हम सेमीकंडक्टर की बात करते हैं तो या एलिमेंट लेवल पे होगा सेमीकंडक्टर, या तो फिर कैसा होगा, कंपाउंड होगा। तो अगर हम सेमीकंडक्टर की बात करते हैं तो सेमीकंडक्टर या तो एलिमेंटल होगा, एलिमेंटल सेमीकंडक्टर, या दूसरा कंपाउंड के। अब एलिमेंटल में जैसे एग्जांपल की हम बात करते हैं तो जो एलिमेंट लेवल पे होते हैं जैसे आपका सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ये सब एलिमेंटल सेमीकंडक्टर है। दूसरा कंपाउंड सेमीकंडक्टर की बात करते हैं, कंपाउंड सेमीकंडक्टर। तो कंपाउंड सेमीकंडक्टर में इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। इसमें इनऑर्गेनिक कंपाउंड अगर एज ए सेमीकंडक्टर यूज होता है तो इसमें सीडीएस हो गया आपका। एग्जाम्पल की बात अगर हम करते हैं, कैडमियम सल्फाइड, ये सीडीएस हो गया। गैलियम का आर्सेनाइड जीएएस हो गया। कैडमियम सेलेनाइड, ये सीडीएसई हो गया। और इंडियम फास्फाइड InP हो गया। ये सब जो है ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड टाइप के क्या हैं, सेमीकंडक्टर। ये दिख रहा है नीचे। इनऑर्गेनिक के बाद हम बात करते हैं कि ऑर्गेनिक टाइप का। तो ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड एज ए सेमीकंडक्टर काम करते हैं, इसमें एग्जांपल की अगर हम बात करते हैं तो एंथ्रासीन है, एंथ्रासीन के साथ डोप्ड पॉलीसाइमीन है, एंथ्रासीन है। अभी बताएंगे डोपिंग क्या होती है। डोप्ड पॉली ये थैलोसाइमीन्स है। ये इसमें आ गया। और
कुछ ऑर्गेनिक पॉलीमर होते हैं जो सेमीकंडक्टर की तरह काम करते हैं, उनकी भी यहाँ पर बात कर लेते हैं। केवल एग्जाम्पल के बिहाफ पे आपको वहाँ केवल एग्जाम्पल इनका लिखना है बस। तो इसमें आपके 2-3 एग्जाम्पल दिए हुए हैं। एक तो पॉलीपाइरॉल है, जो पाइरॉल रिंग होती है आप जानते हैं, पॉलीपाइरॉल पॉलीमर में पढ़ा होगा इसको। एक पॉलीएथिलीन है, और एक पॉलीथायोफीन है। अब इनको आपको मेमोराइज करना पड़ेगा। ये 3 तरीके के कंपाउंड सेमीकंडक्टर हैं। एक ऑर्गेनिक है, एक ऑर्गेनिक पॉलीमर्स हैं और एक इनऑर्गेनिक है। तो ये आपका किसके बारे में है? हमको यहाँ पर ज्यादातर एलिमेंटल के बारे में बात करनी है कि एलिमेंटल सेमीकंडक्टर कौन से होते हैं, और उन्हीं का हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। अब एनर्जी बैंड के हिसाब से जो डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो क्लासिफिकेशन है किसी भी मटेरियल का, उसमें हम ऐसा मानते हैं कि जो एनर्जी बैंड होते हैं वो ये होते हैं कि जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके बाहर जो इंटरस्टिशियल स्पेस होता है, बैंड थियरी के अकॉर्डिंग हम ऐसा मानते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड से जंप करके कंडक्शन बैंड में आता है, तब उसमें कंडक्टिविटी मतलब इलेक्ट्रॉन फ्री होता है। जैसे हमने कह दिया कि किसी मेटल का क्या है, कंडक्शन बैंड, सॉरी बैलेंस बैंड है, और ये इसका क्या है, कंडक्शन बैंड। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन है और ये आपका कंडक्शन बैंड मानते हैं एम्प्टी है, खाली है, और इस तक इलेक्ट्रॉन जाने के लिए एक लेवल की एनर्जी चाहिए होती है, डेल्टा ईबी। इसी को फॉरवर्ड एनर्जी गैप कहते हैं। फॉरवर्ड एनर्जी गैप एक एनर्जी बैरियर होता है जिसको क्रॉस करना होता है वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में जाने के लिए, और ये तभी होगा जब या तो टेम्परेचर बढ़ाएं और या तो इनके बीच का गैप इतना कम हो कि आसानी से यहाँ पर पहुंच सके, या ये दोनों एकदम बिल्कुल सटे सटे हों, या दोनों ओवरलैप्ड कंडीशन में हों, तब कहीं जाकर के इलेक्ट्रॉन का कंडक्शन होगा। तो इस बैंड थ्योरी में आपको ये समझना है कि एक तो कंडक्शन बैंड होगा, एक बैलेंस बैंड होगा। अब ये तीनों सिचुएशन में बैंड अलग अलग होते हैं। जैसे हम सेमीकंडक्टर और मेटल की बात करते हैं, तो मेटल में तो क्या होता है, ये ऑलमोस्ट बहुत करीब होता है या ओवरलैप्ड कंडीशन में होता है। सेमीकंडक्टर में भी इनमें गैप काफी कम होता है, लेकिन इंसुलेटर में गैप क्या होता है, काफी ज्यादा होता है बैलेंस बैंड और एनर्जी बैंड के बीच में। तो इसके अकॉर्डिंग मटेरियल को हम समझते हैं कि वो सेमीकंडक्टर होगा, मतलब इलेक्ट्रिसिटी उससे होकर के जाएगी या नहीं जाएगी, पजेस करेगी, उसके पास कैरियर है कि नहीं है इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराने के लिए जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये जो बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड है, इसको अगर हम तीनों के लिए बनाते हैं तो आप देखेंगे कि जैसे
हमने कहा कि ये इंसुलेटर है। तो इंसुलेटर है तो इसमें बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो गैप होता है वो काफी ज्यादा होता है। जैसे ये बैलेंस बैंड है, इसको VB से बता दे रहे हैं, और ये कंडक्शन बैंड है। और आप देखेंगे कि ये बैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन कंडक्शन बैंड कंप्लीटली एम्प्टी होता है। और इनके बीच का जो एनर्जी गैप होता है, जिसे हम फार्म्ड एनर्जी गैप कह रहे थे, दैट गैप इज ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या होता है, ज्यादा होता है। अगर इसी को हम सेमीकंडक्टर के केस में बोलते हैं, तो सेमीकंडक्टर के केस में ये एनर्जी गैप थोड़ा कम होता है। जैसे ये है आपका बैलेंस बैंड, और ये है कंडक्शन बैंड। तो 0 केल्विन पे तो ये भी इम्पिटी होता है। हायर टेम्परेचर पे कंडक्शन बैंड से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं, बैलेंस बैंड में जाते हैं। ये बैलेंस बैंड है, सॉरी कंडक्शन बैंड है। हायर टेम्परेचर पे तो यहां से इलेक्ट्रॉन यहां जाते हैं, लेकिन 0 केल्विन पे ये भी खाली होता है। और यहां पर जो फार्म्ड एनर्जी गैप होता है, ये लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। और अगर हम मेटल के केस में देखें या कंडक्टर के केस में देखें, तो जो मेटल होता है या जो कंडक्टर होता है, इसमें जो एनर्जी गैप होता है कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड की अगर हम बात करते हैं, तो ये ओवरलैप्ड होते हैं। जैसे ये अगर कंडक्शन बैंड है, तो यहां तक बैलेंस बैंड होता है ये, और ये एरिया ऑफ ओवरलैपिंग होती है, दोनों का होता है। जैसे अगर हम बात करते हैं कि ये इतना क्या है, ये कंडक्शन बैंड का ये जोन है, तो ये इतना जोन जो होता है ये बैलेंस बैंड का होगा। तो आप यहां से क्या देखने को पाएंगे कि इतना कंडक्शन बैंड है, इतना बैलेंस बैंड है, तो ये एरिया दोनों में क्या है, कॉमन है। तो यहां ओवरलैपिंग होती है, तो ये ओवरलैप्ड होते हैं कौन, कंडक्शन बैंड एंड बैलेंस बैंड। एंड बैलेंस बैंड, ये ओवरलैप्ड होते हैं, ठीक है। तो ये एनर्जी बैंड के हिसाब से नोट कर लीजिए इसको। तो ये अगर आपसे पूछा जाए कि ये एनर्जी गैप या फार्म्ड एनर्जी गैप कैसे निकालते हैं, तो इसके निकालने का तरीका ये है कि अगर ये गैप, इसका डेफिनेशन ही आपको समझनी हो, तो ये डेफिनेशन क्या है, ये कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के बीच के एनर्जी गैप को कहते हैं। कभी कभी अगर इसको और अच्छे से डिफाइन करें कि कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड, तो बात समझ में आती है। जैसे हमने कहा कि ये बैलेंस कंडक्शन बैंड है और ये बैलेंस बैंड है, ये इसको हमने बैलेंस बैंड कह दिया, इसको हमने कंडक्शन बैंड कह दिया। तो यहां से कंडक्शन बैंड स्टार्ट है और यहां तक है, और यहां से बैलेंस बैंड स्टार्ट है और यहां तक है। तो ये जो एनर्जी गैप है, ईबीजी भी बोलते हैं इसे। तो ये एनर्जी गैप की अगर डेफिनेशन की हम बात करें, तो आप ये बोल सकते हैं कि इसकी मैक्सिमम एनर्जी, कंडक्शन बैंड की जो ये मैक्सिमम लेवल यहाँ है, मिनिमम यहाँ से है, तो इसका मैक्सिमम एनर्जी लेवल
और कंडक्शन बैलेंस बैंड का मैक्सिमम एनर्जी लेवल, और कंडक्शन बैंड यहां से शुरू है, इसका मैक्सिमम ये है, तो इसका मिनिमम एनर्जी लेवल, तो इसके मैक्सिमम और इसके मिनिमम के बीच का डिस्टेंस होता है। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि एनर्जी ऑफ बैलेंस बैंड, और ये मैक्सिमा है, और ये एनर्जी ऑफ कंडक्शन बैंड मिनिमा है, इनके बीच का गैप होता है। तो डिफरेंस लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, एनर्जी ऑफ कंडक्शन बैंड मिनिमम माइनस एनर्जी ऑफ बैलेंस बैंड, और वो भी कितना, मैक्सिमम, ये इनके बीच का गैप होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड एनर्जी गैप कहते हैं। या आप ये बोल सकते हो कि इट इज मैक्सिमम, इट इज एनर्जी डिफरेंस बिटवीन मिनिमम एनर्जी ऑफ द कंडक्शन बैंड एंड मैक्सिमम एनर्जी ऑफ बैलेंस बैंड, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा उसको हम क्या बोलेंगे, फॉरवर्ड एनर्जी गैप कहेंगे। तो ये तो सेमीकंडक्टर और तीनों मटेरियल को हम कैसे करते हैं कि एनर्जी बैंड के बिहाफ पे बात करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इंस्ट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अगर हम सेमीकंडक्टर एलिमेंटल स्टेज पे बात करें तो जो सेमीकंडक्टर एलिमेंटल लेवल पे होते हैं उनमें दो तरीके के सेमीकंडक्टर, और ज्यादातर हम जो यूज करते हैं, जो बोलते हैं आम भाषा में, वो एक्सट्रिंसिक होते हैं, एन टाइप, पी टाइप जो बोलते हैं। तो एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक, सॉरी एक्सट्रिंसिक होते हैं। तो इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक में फर्क क्या होता है, इंट्रिंसिक का मतलब जो होता है वो प्योर सेमीकंडक्टर से होता है, इसमें किसी तरीके की इंप्योरिटी नहीं होती, विदाउट डोपिंग है ये प्योर सेमीकंडक्टर। नो एनी डोपिंग, कोई डोपिंग नहीं होगी, इसमें कुछ मिलाया नहीं जाएगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे हम सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये प्योर सेमीकंडक्टर है। अगर हम सिलिकॉन की बात करते हैं तो ये सिलिकॉन है, और ये फर्दर 4 सिलिकॉन एटम से टेट्रावैलेंटली इस तरीके से बाउंड होती है। ये SI है, ये टेट्रावैलेंट होता है इस तरीके से। तो इसकी चारों वैलेंसी क्या होती है, एक दूसरे सिलिकॉन एटम से बाउंडेड होती है। तो चारों वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व रहते हैं इस तरीके से। तो इसके साइड पर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, ये 0 डिग्री केल्विन पे, सॉरी 0 केल्विन का ये स्ट्रक्चर होता है। जैसे इसकी थर्मल एनर्जी बढ़ती है, हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो इसमें क्या होता है, जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ाने से होता यह है कि अगर इसका हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसकी इंटरस्टिशियल साइट में इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, मतलब कंडक्शन बैंड में चला जाएगा हायर टेम्परेचर पे, और जहां से जाता है जिस साइड से, उस साइड पे क्या होता है, वो होल क्रिएट करके जाता है। तो एक इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ, ऐसा हम मानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन जो फ्री हुआ तो वो कंडक्शन बैंड में जाएगा, तो वो तो एनर्जी का क्या करेगा, जनरेट करेगा, सॉरी वो तो फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, वो करंट कैरियर तो हो ही गया। उसके साथ साथ वो जहां से जाता है वहां पर एक पॉजिटिव चार्ज छोड़ के जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, होल कहते हैं। एंड दैट पॉजिटिव नेचर ऑफ चार्ज, दैट इज कॉल्ड होल इज ऑल्सो कैरियर ऑफ द करंट।
तो यहां पर अगर आपसे पूछा जाए कि करंट कैरियर सेमीकंडक्टर के अंदर क्या क्या होते हैं, तो सेमीकंडक्टर के अंदर जो करंट कैरियर होते हैं वो इलेक्ट्रॉन भी होते हैं और होल भी होते हैं। जबकि मेटल के केस में आप देखते हैं कि प्योर और सिर्फ प्योरली क्या होते हैं, वो प्योरली क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो ये जो है वो प्योर स्टेट में 0 केल्विन के स्ट्रक्चर मान लेते हैं बनाई गई है, ये 0 के पे टेम्परेचर जो है ये ऑलमोस्ट ये। तो यहाँ कंप्लीटली कंडक्शन बैंड में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं गया, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड में है और कंडक्शन बैंड भी बैंड के अकॉर्डिंग बताएंगे। तो कंप्लीटली क्या है, कंडक्शन बैंड कंप्लीटली एम्प्टी है। अब अगर हम टेम्परेचर को थोड़ा बढ़ाते हैं, ये स्ट्रक्चर आप ऐसे बना लेंगे और ये स्ट्रक्चर ऐसा बनाएंगे कि इस नीचे लिखेंगे कि ये 0 केल्विन पे सिलिकॉन का ये प्योर सेमीकंडक्टर है, इंस्टेंसिक सेमीकंडक्टर है। इसके बाद एक दूसरा इसी टाइप का स्ट्रक्चर बनाएंगे और स्ट्रक्चर बनाने के बाद उसका टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा देंगे, इंक्रीज कर देंगे, एनहांस करेंगे। और टेम्परेचर बढ़ाने के बाद आप देखेंगे कि एक यहाँ से क्या होगी, बैलेंसी थोड़ा सा ब्रेक होगी, बॉन्ड ब्रेक होंगे, या इलेक्ट्रॉन जो होगा वो यहाँ से कहाँ चला जाएगा, साइट के अंदर चला जाएगा, इंटरस्टिशियल साइट में। और जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन, इसी को बोलते हैं कि कंडक्शन बैंड में चला गया, और जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाएगा तो यहाँ क्या क्रिएट करके जाएगा, ये होल क्रिएट करके जाएगा ऐसे। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये साइड में जो गया इसको हमने कहा कि ये इलेक्ट्रॉन चला गया, फिर ये इलेक्ट्रॉन बोला इसे, और ये जो बाहर निकला इसको हमने क्या कहा, ये पॉजिटिव, जो पॉजिटिव वैल्यू छोड़ के गया इसको हम क्या बोलेंगे, होल कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट यहाँ वर्क करता है। अब आप कहेंगे कि ये पॉजिटिव कैसे, जब भाई इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इसकी एक वैलेंसी क्या हो जाएगी, कार्बन की, सॉरी सिलिकॉन की, ये क्या होगी, टेट्रावैलेंट होता है, इलेक्ट्रॉन चला गया तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी की वजह से हम पॉजिटिव चार्ज अज्यूम करेंगे, तो उसी को क्या बोलते हैं, होल। तो होल एंड इलेक्ट्रॉन बोथ आर द करंट कैरियर। यहाँ पर जो चार्ज कैरियर होते हैं, जो करंट होते हैं, करंट कैरियर होते हैं, वो होल होते हैं और इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब होल क्या होता है, पॉजिटिवली नेचर का चार्ज होता है। अगर होल की हम बात करें तो ये क्रिएट होता है आफ्टर मूविंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द साइड और इन द कंडक्शन बैंड, देन होल क्रिएट एट द बैलेंस बैंड। तो ये होल जो होगा ये पॉजिटिव नेचर का क्या होगा, नेचर का क्या होता है, नेचर करंट कैरियर होता है ये। तो अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर यहाँ पर करंट के लिए जो, इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो कैरियर होते हैं वो क्या क्या होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन होता है और होल होता है। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम Ni से और नंबर ऑफ होल को NH से रिप्रेजेंट करें तो ये दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, करंट के लिए। और जैसे हम करंट की बात करते हैं कि I जो करंट है ये दोनों की वजह से है, तो बिल्कुल ये दोनों की वजह से होगा। और अगर हम क्या करते हैं, होल की वजह से करंट को IH और इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट को IE लिखेंगे, तो टोटल जो करंट होती है वो होल और इलेक्ट्रॉन दोनों को मिला के IH प्लस IE होगी। ठीक है, इसको बना लीजिए ऐसे, और पहले एक 0 केल्विन पे बनाइएगा जिसमें कोई भी साइड पे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट और होल नहीं बनाएंगे, और दोबारा टेम्परेचर बढ़ा के बनाएंगे जिसमें एक दो साइड पे क्या दिखेंगे आपको, होल या इलेक्ट्रॉन दिखेंगे। नोट कर लीजिए इसे। और इसमें एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर के अंदर आप पाएंगे कि नंबर ऑफ होल और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों क्या होते हैं, बराबर ही होते हैं। अगर Ne और NH की बात करें तो ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन जाएगा इंटरस्टिशियल साइड या कंडक्शन बैंड के अंदर उतने ही होल क्रिएट होंगे। तो Ne और NH का नंबर क्या होता है, इक्वल होता है। अब इसको एनर्जी बैंड के फॉर्मेट में भी देख लीजिए स्ट्रक्चर को।
अब अगर एनर्जी बैंड के हिसाब से देखेंगे तो ये सिलिकॉन का जो सेमीकंडक्टर है इसमें जैसे ये बैलेंस बैंड है, और ये कंडक्शन बैंड है, और ये इनके बीच का एनर्जी गैप है। और ये कम होता है, आपको बताया है कि 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, तकरीबन इसके केस में ये 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अब ये इलेक्ट्रॉन है, इस तरीके से, और ये इलेक्ट्रॉन, और ये फिगर, ये कंडक्शन बैलेंस बैंड है, और ये क्या है, कंडक्शन बैंड है। और ये फिगर जो ए बनाया गया है, इसमें जो टेम्परेचर है वो इक्वल टू 0 केल्विन। तो आप देखेंगे कि कंप्लीटली क्या है, एम्प्टी है, खाली है, वैकेंट है। लेकिन अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, एनहांस करते हैं, तो ये इस एनर्जी गैप को कंपनसेट करता है। और ये जब कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो इलेक्ट्रॉन जंप करके कहां जाएंगे, ऐसा मजूम करते हैं कि साइड पे जाएंगे, या इसी को हम क्या बोलते हैं, कंडक्शन बैंड कह रहे हैं, इसको बैलेंस बैंड कह रहे हैं। ये इस तरीके से हैं इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन जंप करके जब हम टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं, ग्रेटर देन 0 केल्विन करते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, जंप कर जाते हैं ऊपर। तो इलेक्ट्रॉन के जंप करने से ये जब कंडक्शन बैंड में जाएंगे तो एक कंप्लीटली आपको इम्प्टी नहीं दिखेंगे। यहां पर क्या होगा, यहां पर आपको इलेक्ट्रॉन दिखेंगे जो रिस्पॉन्सिबल होंगे किसके लिए, करंट के लिए। और जहां से ये जंप करेंगे वहां पर क्या क्रिएट करके जाएंगे, ये होल छोड़कर जाएंगे। ये, और ये होल भी क्या होते हैं, पॉजिटिवली नेचर के चार्ज होते हैं, और ये क्या करते हैं, ये भी करंट कैरियर होते हैं। और ये क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है ये। तो यहां से ये क्या करेंगे, ये ऊपर की तरफ जाते हैं, ये इस तरीके से ये। तो ये बैंड के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर है ये। और वो जो मैंने आपको बताई थी, वो बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड को बनाते हुए हमने डिटेल बताई थी। तो ये क्या है, आपकी एक्सटेंसिव टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर है, इस तरीके से वर्क करते हैं। जितने होल क्रिएट होंगे या जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही होल होंगे, और ये NH और Me का नंबर क्या होगा, इक्वल होगा। और जो करंट फ्लो करेगी ये दोनों चार्ज कैरियर की वजह से होगी। नेट करंट जो होगी वो I और IH दोनों चार्ज कैरियर की वजह से होगी। और करंट आप जानते हैं कि क्या होता है, ये नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स इनटू चार्ज एट वन चार्ज कैरियर अपॉन में टोटल टाइम, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज फ्लो है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और उसके डायरेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो पॉजिटिव चार्ज की फ्लो की डायरेक्शन में होती है, या नेगेटिव चार्ज के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में होती है। जैसे हम इन केस ऑफ द इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगी, बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज इन नेचर। एंड इन केस ऑफ द होल, करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट is along the flow of direction of the holes because hole is positively nature charged. क्लियर है, इसको भी नोट करिए, बनाइए। ना कर लीजिए। फिर नेक्स्ट टर्म से हम लोग एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे।